मेरा नाम अनीता है। मैं 19 साल की हूँ। मेरा रंग दूध जैसा गोरा है। दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, चलो बहुत दिन हो गए हैं, तुम्हारे मामा के घर घूम के आते हैं। मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता था। मैं तुरंत अपना बैग पैक करके रेडी हो गई और मैं अपनी माँ के साथ मामा के घर पर पहुँच गई। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे मामा जी का घर आलीशान महल की तरह था। वो बहुत ही अमीर और बहुत ही पैसे वाले थे। जब मेरे मामा हम लोगों को देखते तो बहुत ही खुश हो जाते थे, लेकिन मैंने एक बात नोटिस किया कि मेरे मामा मुझे बहुत ही गौर से देख रहे थे। मैंने जीन्स टॉप पहन रखा था, इसलिए मेरे सब कुछ समझ में आ रहा था। मैंने समझा शायद इनके घरों में ऐसी ड्रेस नहीं चलती होगी, इसलिए वो मुझे ऐसे देख रहे थे। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे मामा के 2 बेटियां हैं जो कि अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गई है, और मेरी मामी का आज से 3 साल पहले एक कार दुर्घटना में चल बसी थी। इतने बड़े महल जैसे घर में मामा अकेले रहते थे। फिर मामा हम लोगों को चाय पानी करवाते हैं। अब रात को खाने का समय होता है तो हम सब खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं। एक बार फिर मेरे मामा जी मुझे बहुत ही अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। अब मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा था। मैं समझ गई कि मामा मेरी खूबसूरती पर फिदा हो गए हैं। फिर हम लोग खाना शुरू करते हैं। मेरे मामा मेरी मामी की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं तो घर पर अकेला पड़ गया हूँ। अभी तो अनीता की छुट्टी चल रही है, इसलिए तुम लोग 1 महीने के बाद ही जाना यहाँ से। फिर मेरी मम्मी ने कहा ठीक है, लेकिन मुझे बहुत काम है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अनीता को यहीं पर छोड़कर चली जाऊंगी। ये बात सुनते ही मेरे मामा की आंखों में चमक सी आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। मैं खाना खा रही थी, तभी अचानक मेरे पैरों में पैर लगने का एहसास हुआ। जब मैंने देखा तो वो मामा का पैर था। वो मेरे पैर पर अपना पैर रगड़ रहे थे। अब मेरे अंदर अजीब सा होने लगा। वो एहसास मुझे पहली बार हुआ था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मामा अपने खाना का चम्मच टेबल के नीचे गिरा देते हैं तो मेरी माँ कहती है, अपने मामा को चम्मच उठा कर दो। जब मैं चम्मच उठाने के लिए नीचे जाती हूँ तो सामने मामा जी का थैला में से नागराज फन निकले बैठा था। मैं नागराज को देखकर घबरा जाती हूँ और जल्दी से बाहर आ जाती हूँ। मेरी घबराया हुआ चेहरा देखकर मम्मी कहती है, क्या हुआ संगीता, इतना घबरा क्यों रही हो? ऐसे लग रहा है जैसे कोई नाग देख लिया हो। मैं तो नाग को ही देखी थी, लेकिन बहाना बना दिया कि वहाँ एक चूहा था। यह सुनकर मम्मी हंसने लगती है और कहती है, तू भी ना संगीता, पागल है, भला चूहे से कोई डरता है?